एक्शन। आंटी, आपका नाम क्या है? करिश्मा। अगर मधुबाला भी होता तो क्या उखाड़ लेती? नालायक, आंटी का मजाक उड़ाती है। ओके कट। ओके क्या ओके? ये भी कोई थप्पड़ था? ये थप्पड़ मारा आपने कि पम्मी जी के बाल से वो जुए नहीं वो क्या डैंड्रफ हटाया? थप्पड़ चाहिए करिश्मा जी, थप्पड़। You can do it, ma'am. You can do it. I know you know. हाँ वो करेंगे, आप जा। Yes, yes, थप्पड़। हाँ इस बार थप्पड़। रीटेक। हाँ Okay, okay. हाँ एक्शन। अगर आप मधुबाला भी होती तो क्या उखाड़ लेती? नालायक, आंटी का मजाक उड़ाती है। Yes. ओके क्या ओके? क्या है ये? क्या है ये? बोल रहे ना, जाओ उधर, जाओ वहाँ। अच्छा, you can do it. थप्पड़ चाहिए करिश्मा जी, थप्पड़। पड़ी तो मारे पुष्पा जी। सारे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए और आप बोल रही क्या है ये? थप्पड़ मारा ना डायरेक्टर कौन है? आप। तो फिर हम कह रहे हैं ना, मजा नहीं आया मतलब नहीं आया। अब कस के लगाइए थप्पड़। रीटेक। You can do it, ma'am. I know. चलो एक्शन। ओके सुपर। क्या ओके सुपर? ये कोई थप्पड़ था? क्या था? इसको थप्पड़ कहते हैं आप? यही थप्पड़ खा के लोग कहते हैं क्या? दरोगा जी तो देखे बहुत मगर तुमसा नहीं देखा। You can do it, ma'am. You can do it. I know you know. क्या यू कैन डू इट कर रहे हैं? अरे मैम, आप टेंशन मत लो, चिल डाउन। आप बहुत अच्छा कर रही हो और ये सही से नहीं कर रही ना, लगाओ ना घुमा के। लगाओ। चलो रेडी। एक्शन। ये अच्छा है, ये अच्छा है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके। वेरी गुड मैडम, यू फाइनली डिड इट। यही तो थप्पड़ चाहिए था। संतु, ये वीडियो जल्दी से पम्मी जी के अकाउंट पे अपलोड कर दो। देखते हैं करिश्मा जी को कितने लाइक्स मिलते हैं। मैडम सर, मुझे आपसे काम है। क्या हुआ बिल्लू? एक मिनट। ये क्या कर रहे हो? मैडम सर, आपकी मंडली चाय पे घमासान फालतू चर्चा कर रही है। यही मौका है कि मैं अपनी मन की बात यहाँ आपके सामने रख सकूं। क्या हुआ? फिर इससे क्यों आए हो? मुझे आना ही था। अरे एक आदमी अपने घर से कब तक दूर रह सकता है? ये मेरा लॉकअप, ये मेरा घर, ये मेरा आशियाना मुझे बार बार बुला रहा है। सोनू निगम रूप कुमार राठौर की आवाज में गा गा कर मुझे बुला रहा है। संदेश से आते हैं हमें सलाखो। मैं लौट आया सलाखो, मैं लौट आया। कितनी बार कहें कि बिना किसी चार्जशीट के हम आपको ऐसे ही लॉकअप में नहीं रख सकते। हाँ वो भी सही है। मेरी ना एक दिली ख्वाहिश है कि ये इस बंदी गृह की जगह ना मेरा नाम होना चाहिए, बिल्डिंग निवास। बस ये देखना है मुझे, उतना आप कर दीजिए बस। बहुत अच्छा सपना है बिल्लू, मेहनत करो, एक दिन जरूर पूरा होगा। होगा? मैडम सर, ये आपको ही पूरा करना है और अभी के अभी। आप मुझे बाइज्जत अंदर डालो, नहीं तो क्या? नहीं तो कल रात जो मैंने देखा वो फ्लैशबैक सारी दुनिया जान जाएगी। मैडम सर, चुलबुली पांडे के साथ इतने रात में? मैं सबको बता दूंगा कि आपने ही चुलबुली पांडे को गायब कर दिया है। अच्छा, तो मुझे ब्लैकमेल करोगे बिल्लू? अरे एक शरीफ बेघर आदमी अपना घर पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और मुझसे ज्यादा कौन नहीं चाहेगा कि मुझ पे सारे जुर्म साबित हो। 2-4 साल की लगती रहे, मेरा घर आबाद रहे। क्या आप मेरी मांग पूरी करेंगे या
जाऊं सन्नी चड्डा के पास? हाँ? मैडम सर, आपका प्लान अच्छे के लिए ही होता है। ये चुलबुल वाली बात आप अपना प्लान सक्सेस होने के बाद बताओगे, लेकिन मैंने ये चुलबुल वाली बात आपका प्लान सक्सेस होने से पहले ही बता दिया तो आपका प्लान ठुस हो जाएगा। तो मुझे आप अंदर डालो। हाँ? मैडम सर, तजुर्बा कहता है हमारा, बिल्ली आंख बंद करके दूध पिए तो उसे लगता है उसे कोई नहीं देख रहा है। हा? कंबल में दीदी जाओ, थैंक यू। कंबल में दाम दो। नहीं मैं करता हूँ, आप क्यों तकलीफ उठाते? जाओ। थैंक यू मैडम सर, थैंक यू। मेरा बिल्लू निवास। चबूतरे, तेरा ट्रांसफर एकदम पक्का। अब इसकी जगह आएगा सोफा कम बेड। सो जा बिल्लू, सो जा। अरे ये वही मंदबुद्धि औरत है जो हर वीडियो में पीटते रहती है। देखो, अरे वही देखो। मम्मा मुझे आंटी का रोना देखना है। नो बेटा नो। नहीं मम्मा, मुझे आंटी का रोना देखना है, देखना है, देखना है। नो नो। अरे आप रोइए मत ऐसा। अरे मैडम, मेक श्योर कि आप ये फाइल 2 बार हसीना क्रॉस चेक करें। हसीना जी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे मैम आप ये क्या चुप कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे एहसास हो गया कि मेरी इस मजाक से मेरे पति पर क्या गुजरी होगी। कैसा लगता होगा उनको जब पूरी दुनिया उनका मजाक उड़ाती होगी। कितनी तकलीफ हुई होगी उनको, तभी तो उन्होंने खुद को इस पिंजरे में बंद कर लिया। मुझे एहसास हो गया मैडम। अरे मैम आप ज्यादा मत सोचिए, हम हैं ना, हम कर देंगे ना, बता रहे हैं ना आपको। तुम चुप रहो। या नीचे ते टंकी ऊपर ते मटका जैसे आदमी को तो मैं कूट डालूंगा। मैडम मैं सब समझ चुकी हूँ। मैं इस नकली दुनिया के चक्कर में अपना असली परिवार खो रही थी, लेकिन ये सब तो छलावा है। असली रिश्ते तो वो होते हैं जो खास होते हैं, अपने पास होते हैं। अपने परिवार की कदर ना कर हम उनको सब कुछ अपना मान लेते हैं जिनको सिर्फ अपने सोशल मीडिया और स्टेटस की पड़ी होती है। अरे मैम आप क्यों ज्यादा सोच रही हैं, हम बोल रहे हैं, हम सब ठीक कर देंगे। शट अप। मिस पम्मी पांडे, हमें खुशी है कि आपको इस बात का एहसास हुआ। तजुर्बा कहता है हमारा कि हमेशा हमें ही रिश्तों की जरूरत नहीं होती, कभी कभार रिश्तों को हमारी जरूरत भी होती है। और रिश्तों में सम्मान होना बहुत जरूरी है। अगर वो ना हो तो फिर क्या मतलब है। हाँ पम्मी जी, आप भी ना अपने पति का सम्मान कीजिए। उनकी भी अपनी एक अलग पहचान है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। और जहां तक सवाल है टॉक या फिर सोशल मीडिया का, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आजकल के बच्चों में, खास तौर पर टीनेजर्स में नशे की तरह जो इसकी लत लग चुकी है वो गलत है। पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़कर एक डिजिटल रियलिटी में जी रहे हैं और वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं। ये बात गलत है और ये उन्हें समझाना बहुत जरूरी है। और ये काम आप जैसे एक इन्फ्लुएंसर ही कर सकती हैं। आप अगर वीडियो बनाकर डालेंगे तो लोग सुनेंगे भी और मानेंगे भी। मिस्टर कमलेश पांडे, मुझे माफ कर दीजिए। अब हम दोनों के बीच में ये फोन कभी नहीं आएगा।
अरे मैम आप क्या कर रही हो यार? नो मिस नो, ये मत करो, हम सब ठीक कर देंगे ना। तुम चुप रहो वरना इसी पुलिस स्टेशन में मैं तुम्हें मारूंगा आज। देखा मैडम, देखा, हमारा इंसल्ट, डायरेक्ट हमारा इंसल्ट कर रहा है ये आदमी। थाने में हाथ नहीं उठा सकते हैं। देखा, शी इज राइट। डायरेक्ट इंसल्ट किया हमारा। बच्चे की तरह रो रहा है। मैडम सर, मैं और मेरी बीवी आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप सब लोगों की वजह से मुझे मेरी पहचान, मेरी लाइफ और मेरी वाइफ वापस मिल गई। इन महिला अफसरों के जज्बात के लिए एक आम आदमी का सलाम तो बनता है। हमारा टोपा होगा, उठाओ इसको। डस्टबिन किसके लिए दिया है? हाँ, फेंको उसको डस्टबिन में जाके। बंद करो ये व्यभिचार! नहीं सहेंगे संस्कृति पर बंद अत्याचार। करो ये व्यभिचार! नहीं सहेंगे संस्कृति पर अत्याचार। बंद करो ये अश्लीलता! बंद करो ये धर्म का भ्रष्टाचार। संस्कृति को बचाएंगे! सबका सबक सिखाएंगे। संस्कृति को बचाएंगे! सबका सबक सिखाएंगे। नाम क्या है बे? सनम। अबे नाम पूछ रहा हूँ, लड़की से रिश्ता नहीं पूछ रहा हूँ। अरे नाम ही सरम है मेरा। तो ज्यादा मार इसके, नाम में भी कपला है। मारो से। अभी क्या चल रहा है? कजन है मेरी। अब मैं सच बोल रहा हूँ अंकल, कजन है मेरी। पूछ लो इसे, मैं राखी बांध रही थी मुझे। बोलना तू कुछ। ओए लमडे, क्या रासलीला हो रही है ये? अरे सर, आंख में तिनका गिर गया था सर, वही निकलवा रहा था। ऐसे लेट के चौड़ा होके गद्दा बिछवा दूं तेरे। बेवकूफ समझ रहा है भाई ये? तिनका निकाला इसकी आंख में से, निकाला तिनका इसकी। ये चल, चल इसे। ये आई छर छर। देखिए, देखिए गलत है। आप ऐसा नहीं कर सकते। हम बालिग हैं और हमें अधिकार है अपनी मर्जी से कहीं भी उठने बैठने का। और आप होते कौन हो हमारी निजी जिंदगी में दखल देने वाले? अबे तेरे जैसे बेशरम इंसान को सबक सिखाने के लिए जो इस देश की संस्कृति का सत्यानाश करने पे लगे हुए हैं, उन्हें तो समझाना पड़ेगा ना बेटा, ताकि तेरे जैसे की अकल ठिकाने लगा सके। समझा? देखिए, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, क्लासमेट हैं और यहाँ पर अपने नोट्स को डिस्कस करने के लिए बैठे थे। सुनो बे, ये देखो नई नौटंकी। ये दोनों यहाँ पे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हम इन्हें तंग कर रहे हैं। बेटा, यहाँ जितने भी आते हैं ना, सब ऐसे ही बोलते हैं कि हम पढ़ाई का डिस्कस कर रहे थे। हम तो यहाँ राखी बंधवाने आए हैं। अबे बेवकूफ समझ रखा है क्या हमको? आप जैसे समझ रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है। हम सच में दोस्त हैं और यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे और ये तो मेरे भाई जैसा है। अपने हाथ कैसे लगाया इसको? ओ ऐसे बताओ हाथ कैसे लगाया? कहाँ चल रहा है सब? कहाँ बकैती हो रही है? कहाँ तंग कर रहे हो इन दोनों को? हाँ? कहा हो मैडम जी, जाइए अपना काम कीजिए और हमें भी अपना काम करने दीजिए। ये देख रहे हो ना मैडम जी आप, ये जो रासलीला बाज ये खड़े हुए हैं इस देश की संस्कृति की ऐसी तैसी करने, थूक रहे हैं संस्कृति पे, तो हमें तो सुधारना पड़ेगा ना। जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। हमें
साफ साफ बताओ कि ये संस्कृति के जो रक्षक है इन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? इस लड़के ने तुमसे जबरदस्ती किया तो क्या किया? छेड़ा तुमको? नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों बैठ के तो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे और ये तो मेरे भाई जैसा है। बताओ, भाई जैसा और इतना बवाल मचा के रखा है? अरे हम तो कहते हैं कि अगर भाई बहन ना भी हो तो भी अगर दो बालिग लोग अपनी मर्जी से कहीं बैठ के बतिया रहे हैं जिसको देश के संविधान ने भी हक दिया है, तो तुम ससुर कौन उनको ज्ञान बांटने वाले? हाँ देखिए मैडम जी, संस्कृति रक्षक सेना के अध्यक्ष हैं हम, और हम अपना काम कर रहे हैं इस देश की संस्कृति को सुधारने के लिए। यदि हमारे प्रमुख को पता लग गया ना कि आप हमारे काम में अड़चन डाल रही हैं, तो बहुत महंगा पड़ेगा, आपको ध्यान रखना। लगता है तुम्हारा अकल ठिकाने नहीं आया अभी। ये जो तुमने हमको धमकी दिया ना, उसके लिए। ये जो ये मासूम लड़के लड़कियों को तुम दादागिरी दिखाते हो ना, उसके लिए। और ये किस लिए? इसको एडवांस समझ, आगे के हिसाब में निपटेंगे इसको। अब तुरंत अपना ये दादागिरी बंद करो और ये मासूम लड़के लड़कियों से फटाक से माफी मांगो। नहीं तो अगर हम अपनी पे आ गए ना, तो वो लाल किला बनाएंगे ना कि मुंह से एक कोई बात निकलेगी, दरोगा जी देखे तो बहुत तुम साना देखा। समझिए? शुरू हो जा। 15 बाप नीचे तक चल। 16 17 आगे कंटाप मारेंगे ढंग से कर। चलो अभी जल्दी जल्दी। 18 19 अरे भाई चल। 21 चलो जल्दी अभी। 22 23 आओ बिल्लू जी। हसीना मैडम को ब्लैकमेल करके अंदर गए थे ना, अब उनका काम तो खत्म, आपका भी फ्री स्टे खत्म। चलो। नहीं नहीं, मेरा पैकेज बड़ा है, मैं इधर ही रहता हूँ। चलो। नहीं नहीं, मुझे बाहर नहीं जाना है। चलो। नहीं चलो। नहीं, मुझे फ्रिज नहीं चाहिए, मुझे एसी नहीं चाहिए, मैं चबूतरे पे एडजस्ट कर लूंगा। हाँ, हम एडजस्ट नहीं करेंगे अब चलो आप। वो आपका प्रॉब्लम है, आप देखो। अरे चलो। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। चलो। साला को मुझे मत छोड़ना। चलो। नहीं नहीं नहीं, मुझे बाहर नहीं जाना। बिल्लू जी। चलो। चलो चलो। अरे नहीं नहीं, मुझे अंदर रहना है। नहीं, मुझे बाहर मत निकालो। अरे पुष्पा जी, नेक्स्ट टाइम से ना प्लीज हमें ये डेस्क इस तरह से बिखरा हुआ नहीं चाहिए। नहीं नहीं होगा मैडम सर। लगातार आपका फोन बज रहा है, कुछ जरूरी हो सकता है। मैसेज देख लीजिए ना। कुछ जरूरी नहीं है पुष्पा जी, हम अच्छे से जानते हैं कि किसके मैसेजेस आ रहे हैं। किसके? माता जी के। आपको भी? आज सुबह हमको भी माता का मैसेज आया था एक फोटो के साथ, और नीचे लिखा था 100 लोगों को आप भेज दीजिए, आपको जरूर एक खुशखबरी मिलेगी। वो माता जी नहीं, हमारी माता जी, अम्मी के मैसेजेस आ रहे हैं। शादी करना चाहती है ना। हाँ तो करा दीजिए ना, उनकी भी कुछ अरमान होंगे। हमारी शादी कराना चाहती हैं। हाँ तो कीजिए ना, आपके भी तो कुछ अरमान होंगे। नहीं है पुष्पा जी, हमारे कोई अरमान नहीं है। वो तो अम्मी जबरदस्ती हमारी शादी के पीछे पड़ी हुई हैं। पता है, हर घंटे 15-20 लड़कों के फोटो भेजती हूँ मैं व्हाट्सएप पर। मैडम सर, अब वो भेजेंगे ही ना, माँ है वो आपकी, और हर माँ यही तो चाहती है कि उसकी बेटी का घर बस जाए, उसका खुद का एक परिवार हो। एक बात बताइए हमको, आप शादी के इतने खिलाफ क्यों हैं? नहीं, हम शादी के खिलाफ नहीं हैं, बस अभी तैयार नहीं हैं। देखिए, बुरा मत मानिएगा, मगर अगर सही वक्त पे आपकी शादी हो गई होती ना, तो आज आप अपने 3-4 लल्ला को स्कूल के लिए तैयार कर रही होती। अच्छा, मतलब अब सही समय नहीं है? है ना, है, अभी भी है, मगर हर चीज वक्त पे होना तो ही अच्छा होता है।
अगर आप कहे तो हम देखें आपके लिए लड़का। अरे भाई, दुनिया देखी है हमने, तो आपके लिए लड़का नहीं देख सकते? पुष्पा जी, एक बात बताइए, अपने लल्ला के लिए करिश्मा सिंह को आपने पसंद किया था? जाने दीजिए ना मैडम सर, क्यों दिल के छाले फोड़ रही हैं आप? वो शादी भी क्या शादी थी, एक भयानक सपना था जो वर्दी में हमारे सामने आके खड़ा हो गया और हमारे लल्ला ने बोला कि वो उससे शादी कर रहा है। वो तो लल्ला ने करिश्मा सिंह को पसंद किया था, लव मैरिज थी। लव था, मैरिज नहीं थी। क्या क्या मतलब? जाने दीजिए ना मैडम सर, क्यों सुबह सुबह हमारा मतलब जाने दीजिए ना, वो अभी भी सोच कर भी है ना हमें चक्कर आने लगते हैं। कभी फुर्सत में सुनाएंगे हम आपको पूरी कहानी। आपका फोन तो देखिए, मैसेजेस आ रहे हैं कब से। बताओ अम्मी, किसे ढूंढा है? इसको एडवांस समझ, आगे के हिसाब में निपटेंगे इसको। अब तुरंत अपना ये दादागिरी बंद करो और ये मासूम लड़के लड़कियों से फटाक से माफी मांगो। क्या हुआ मैडम सर? पुष्पा जी। जी मैडम सर।